कोई सेठ बड़ा पैसे वाला था, लेकिन वो कंजूस इतना था कि एक पैसा कहीं दान नहीं देता था। कभी मंदिर नहीं जाता था, कभी किसी भिखारी को दान नहीं देता था। कि कोई, सबको पता थी कि ये बहुत कंजूस है व्यक्ति और ये कभी एक पैसा देता नहीं है, तो कोई उसकी दरवाजे की तरफ जाता ही नहीं था, उसके घर की तरफ, क्योंकि बड़ा फेमस कंजूस व्यक्ति था वो। तो एक बार ऐसा हुआ उसकी लाइफ में कि उसकी पत्नी बीमार पड़ी। तो पत्नी बीमार पड़ी तो उसने देखा कि पत्नी के इलाज में बड़ा खर्चा हो रहा है, बड़ी दवाइयाँ आ रही हैं, डॉक्टर आ रहे हैं और उनके रिश्तेदार भी आते जा रहे हैं, उनकी सेवा भी हो रही है और बाकी सबके आने पर बड़ा खर्चा हो रहा है। रोज रोज फल आ रहे हैं, दवाइयाँ आ रही हैं, तरह तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो उसको बड़ा कष्ट होने लगा, क्योंकि वो पैसा खर्च करना चाहता नहीं था। तो उसने सोचा कि इस खर्चे से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो वो गया बड़े मंदिर में और वहाँ के बड़े पुजारी के पास और कहा कि मुझे एक प्रार्थना करवानी है। तो पुजारी जी ने कहा कि बताओ क्या प्रार्थना करवानी है, और प्रार्थना के तो दाम लगते हैं, तो बताओ क्या प्रार्थना है, उसी अनुसार भाई दक्षिणा होगी। तो उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी मर जाए, क्योंकि बीमार है और बहुत कष्ट पा रही है। तो उन्होंने कहा कि अगर भाई इसके तो बहुत पैसे लगेंगे। तो उसने कहा कि मैं 1 रुपया दे सकता हूँ। फिर कहा कि चलो बहुत है तो मैं 5 रुपया दे सकता हूँ। फिर गुरुजी ने कहा कि इतने पैसों में कोई ऐसी प्रार्थनाएं हो सकती हैं क्या, तो पैसे तो बहुत लगेंगे। तो उस सेठ ने कहा, कंजूस सेठ ने, कि मैं जीने का तो कह नहीं रहा हूँ, मैं जीवन की प्रार्थना तो करवा नहीं रहा हूँ, मैं तो मरने की प्रार्थना करवा रहा हूँ, तो क्या मरने की प्रार्थना के भी पैसे लगेंगे। तब गुरुजी समझ गए कि अब ये पैसे देने वाला व्यक्ति नहीं है। तो उन्होंने कहा कि शास्त्रों में इस प्रकार की कोई प्रार्थना नहीं है, कि कोई भी मरने की प्रार्थना तो कर नहीं सकता। हाँ, जीवन की प्रार्थना की जाती है, महामृत्युंजय किया जाता है, सब कुछ किया जाता है, जीवन की प्रार्थना होती है, मरने की कोई प्रार्थना नहीं होती। तो वो परेशान होने लगा। तब उन्होंने कहा कि अच्छा, एक उपाय है, एक तरीका है कि तुम कुछ लाख रुपयों का संकल्प करो, संकल्प कर दो और दान मत दो, खाली संकल्प कर दो, और जब संकल्प पूरा नहीं होगा तो संकल्प पूरा न करने के दंड स्वरूप तुम्हारी पत्नी मर जाएगी। तो उसने कहा कि ठीक है, ये तो मैं कर दूंगा, तब तो मैं 1 लाख का दान कर दूंगा। तो पुजारी ने कहा कि जैसे 1 लाख का दान, वैसे 10 लाख का कर दो, क्योंकि देना तो है नहीं, सिर्फ आपको संकल्प ही तो करना है कि मैंने 10 लाख दिए। तो मैं जल लाता हूँ और ये सब चीज अक्षत वगैरह लाता हूँ और संकल्प कराता हूँ कि 10 लाख का। तो उसने कहा कि 10 लाख तो बहुत बड़ी रकम है, 10 लाख तो भाई मैं नहीं कर सकता। तो और लोग भी बैठे थे वहां, बोले जब देना ही नहीं है, केवल संकल्प ही करना है, तो क्या 1 लाख और क्या 10 लाख, 10 लाख का कर दो। तो उसको बात समझ में आ गई कि हाँ, जब देना ही नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, 10 हो चाहे 5 हो चाहे 1 हो चाहे कुछ भी हो। और उसने 10 लाख का संकल्प कर दिया। 10 लाख का संकल्प करके वो बड़े दुखी मन से घर पहुंचा कि आज 10 लाख का मैं संकल्प करके आया हूं, जो कभी एक पैसा नहीं देने वाला था किसी को। खैर, घर पहुंचा। धीरे धीरे उसकी पत्नी स्वस्थ होने लगी, पर चूंकि पंडित जी ने कहा था कि 3 महीने के बाद मरेगी, तो वो इंतजार करता रहा कि 3 महीना तो हो जाए, तब तो मैं जाके शिकायत करूंगा। पर देखा कि दिन ब दिन पत्नी तो स्वस्थ होती जा रही है, अच्छी होती जा रही है, और भाई दवाइयाँ लग रही हैं, फल खा रही है, तंदुरुस्त हो रही है, सुंदरता बढ़ रही है उसकी। तो ये बड़ा आश्चर्य करने लगा, और फिर सारा परिवार प्रसन्न हो रहा है, वहाँ पे और भी आवागमन हो रहा है, खर्चा उसका बढ़ता ही जा रहा है। तो फिर वो पहुंच गया पंडित जी के पास और कहने लगा कि ये क्या महाराज जी, ये तो उल्टा हो रहा है।
आपने कहा था कि भाई पत्नी तो मर जाएगी, और यहाँ तो कुछ उल्टा हो रहा है, वो तो सही हो रही है। तो पंडित जी ने कहा कि एक्चुअली जो दंड आपको, मतलब आपने दान तो दिया नहीं, खाली संकल्प किया है, तो संकल्प के दंड स्वरूप पत्नी को मरना था, लेकिन ये तो हुआ नहीं। तो ऐसा है कि अब दंड तो होना ही चाहिए। वो कैसे मिलेगा दंड? ऐसा करो कि आप पत्नी को खूब खुश रखो, उसके लिए खूब गहने लाओ, उसके लिए कपड़े लाओ, उसके लिए नई नई चीजें लाओ, है ना? तो वो खुश होगी, और फिर मरेगी तब तुमको दंड होगा, तब कहीं जाकर के ये तुम्हारा जो दान का संकल्प है ये सिद्ध होगा। तो अब उसने सोचा कि चलो ऐसा करता हूँ। तो सबने समझाया, फिर दुखी हुआ कि इतना कपड़े गहने लाऊंगा, फिर पैसे खर्च होंगे। तो लोगों ने समझाया कि पंडितों ने कि पैसे खर्च होंगे तो क्या, गहने लाओगे तो उसके तो दाम बढ़ेंगे, फायदे में ही आ जाएगा, और कपड़े हैं तो कहीं ना कहीं काम में ही आएंगे, दोबारा मतलब उनके पैसे बना लेना। खैर वो तैयार हो गया। अब वो खूब अच्छी अच्छी साड़ियाँ लाया, गहने लाया, एक से एक सामान लाने लगा। और धीरे धीरे क्या हुआ कि उसको पत्नी के प्रति बड़ा भाव प्यार उत्पन्न होने लगा, और ये सोचने लगा कि मेरी और पत्नी भी उसको बहुत प्यार करने लगी, क्योंकि स्वस्थ हो गई और गहने कपड़े भी मिल रहे हैं, तो वो भी अपना प्यार जता रही थी। तो अब ये सोचने लगा कि मेरी पत्नी तो इतनी अच्छी है, इतनी सुंदर भी है, स्वस्थ भी है, और पहन ओढ़ करके कितनी अच्छी लगती है, तो मेरे घर की तो ये शोभा है, और ये तो बड़ी गलत बात हो जाएगी, और मैं क्या कर बैठा, मैं इसको मरने का संकल्प करके आ गया। तो जब कुछ समय और बीते तो ये सोचने लगा कि नहीं, मेरी पत्नी मरनी नहीं चाहिए, ये तो हमारी पत्नी तो जिंदा रहनी चाहिए, क्योंकि भाई मुझे बनाती है, खिलाती है, मेरी सेवा करती है, मेरे घर की शोभा बढ़ा रही है, घर का काम धाम देखती है। तो अब ये मर जाएगी तो मुझे तो बहुत परेशानी हो, क्योंकि अब जब वो स्वस्थ हो गई तो नाते रिश्तेदार भी आना बंद हो गए। तो उसे लगने लगा कि अब तो कोई खर्चा भी नहीं है, 2 रोटी खाती है और क्या करती है, तो क्यों मैं पत्नी को मरने की विचार करूं। तो अब ये फिर पहुंचा पंडित जी के पास, और कहने लगा कि भाई पंडित जी, गुरु जी, अब वो संकल्प तो आप खत्म कर दो, क्योंकि मुझे पत्नी को मरने नहीं देना है, मेरी पत्नी तो अब जिंदा रहनी चाहिए। तो अब गुरु जी ने कहा कि अगर तुम्हें अपनी पत्नी जिंदा रखनी है तो जो तुमने 10 लाख का संकल्प किया है वो 10 लाख का दान पूरा करो, नहीं तो फिर पत्नी तो फिर मर जाएगी, क्योंकि और ऐसे में पत्नी मरेगी तुमको बहुत कष्ट होगा, क्योंकि अब तो सही हो गई है, लेकिन वो डेफिनेटली मर जाएगी अगर तुमने 10 लाख का ये संकल्प पूरा नहीं किया तो फिर इस तरह से वो उन्होंने 10 लाख दिया। आगे उनका जीवन सही रहा। तो इसको उन्होंने, ओशो ने इसे अलग संदर्भ में बोला है, मैंने तो वैसे ही कहानी सुनाई है, लेकिन उनका संदर्भ ये था कि जो मंदिरों में जो इस तरह की चर्चाएं होती हैं वो सही नहीं है, ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो हमारे अंदर ही है, हमारे संकल्प से ही सब कुछ होता है। तो ये छोटी सी कहानी थी, वैसे ही और कोई चर्चा की जाए। जी।